हाँ भाई, कल अपन पढ़ रहे थे संपत्ति एवं दायित्व का पुनर्मूल्यांकन। रिवैल्यूएशन, मैंने रिवैल्यूएशन में 4 चीजें बता दी थी तुमको कि किस संपत्ति के वृद्धि होने पर डेबिट किया जाता है, क्रेडिट किया जाता है, ये 4 चीज बता दी। अब मैं बताता हूँ उनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक। नंबर, इसमें 5 एंट्री होंगी, 4 एंट्री है संपत्ति और दायित्व से संबंधित, एक है लाभ या हानि के संबंधित। तो पहली है, यदि किसी संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होती है, किसी संपत्ति के जो मूल्य है उसमें वृद्धि होती है, बढ़ता है मूल्य, तो एंट्री होगी एसेट्स अकाउंट टू डेबिट टू रिवैल्यूएशन। यानी आपने संपत्ति को डिडक्ट किया और रिवैल्यूएशन को क्रेडिट किया, मैंने यही लिखाया होगा तुम्हें। इसमें आएगा केवल वृद्धि की राशि। ये कल भी बताया था कि आपको यदि 50,000 से कोई वस्तु का मूल्य 75,000 हो जाता है तो कितने की वृद्धि हुई? 25,000 की, यह 25,000 आएगा। दूसरी एंट्री है, यदि किसी संपत्ति के मूल्य में कमी होती है, इंक्रीज और डिक्रीज, या कमी आती है वही इंक्रीज होता है, बढ़ता है या घटता है, तो इसके विपरीत केवल एक एंट्री याद करो, अपना आप हो जाती है। रिवैल्यूएशन अकाउंट टू डीआर टू एसेट्स, यहाँ इनके नाम आएंगे, जो भी एसेट्स है उसका नाम आएगा, जैसे मशीनरी है, स्टॉक है, ट्रैक्टर्स है, फर्नीचर है, इन्वेस्टमेंट है, जो भी है। कमी की राशि। तीसरी एंट्री है, संपत्ति में वृद्धि होगी, कमी होगी, अगर दायित्व में वृद्धि होगी, दायित्व के मूल्यों में वृद्धि होने पर, अगर आपकी कोई दायित्व बढ़ता है तो एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट टू डीआर टू लायबिलिटी, टू लायबिलिटी, ये क्या आएगी? वृद्धि की राशि। चौथी एंट्री, किसी दायित्व के मूल्यों में कमी होने पर, यदि आपके दायित्व घटते हैं, कम होते हैं, तो लायबिलिटी अकाउंट टू डीआर, नाम आ जाएगा उसका जो भी दायित्व होगा, टू रिवैल्यूएशन, यह कमी की राशि। ये 4 एंट्री प्रमुख है संपत्ति
संपत्ति में वृद्धि, संपत्ति में कमी, दायित्व में वृद्धि, दायित्व में कमी। अब इनका जो प्रभाव पड़ेगा या तो लाभ होगा या हानि होगी। पांचवी, पुनर्मूल्यांकन खाते से या पुनर्मूल्यांकन करने से लाभ होने पर अगर प्रॉफिट होता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट दिया टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ करंट अकाउंट तब होता है जब हमने चालू खाता खोल रखा हो। सामान्यतः कैपिटल अकाउंट खोला जाता है, लेकिन फिर भी यदि करंट अकाउंट हो तो यहाँ ओल्ड पार्टनर्स करंट अकाउंट आ जाएगा। यहाँ लाभ की राशि और यहाँ पुराना लाभ अनुपात। अब यदि हानि होती है, हानि होने पर क्या होगा? 28 हो जाएगी। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिया टू रिवैल्यूएशन। यह क्या आएगा? पुराना अनुपात। यह क्या आएगा? हानि की संपत्ति। दायित्व में केवल वृद्धि और कमी होगी, इसके अलावा कुछ नहीं। कई बार क्या होता है, कोई संपत्ति पुस्तकों में नहीं दे रखी और प्रकट हो जाती है। प्रकट होने का मतलब है कि उसको पुस्तकों में दिखाना है, तो इसका मतलब वृद्धि हो रही है। कई बार हमारे कोई दायित्व थे, कोई दावे क्लेम वगैरह था, और वो एक अचानक हमारे ऊपर आ जाता है, यानी हमको उसका भुगतान करना पड़ता है। इसका मतलब दायित्व बढ़ रहे हैं। तो दायित्व बढ़ेंगे तो जो ये लायबिलिटी वाला आएगा कि दायित्व में वृद्धि होने पर एंट्री वही होगी, नाम लिख देंगे उसका जो भी है। तो ये चीजें हैं। अब इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है? ये आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट है। ये आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट है। रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनेगा? वही चार चीज। यदि आपकी संपत्तियों में वृद्धि होती है बाई एसेट्स, यानी उसका नाम लिख देंगे। 4 है तो 4 रुपये नाम, 5 है तो 5 रुपये नाम, जितने भी होंगे उतने नाम लिख देंगे। जैसे बाई मशीनरी अकाउंट, बाई स्टॉक अकाउंट, बाई कैपिटल अकाउंट, जो भी हो। और यहाँ लिखेंगे वृद्धि की, यानी आपके संपत्ति का कितना मूल्य में वृद्धि होगी। यदि कमी होती है तो टू एसेट्स, और यहाँ उसका नाम लिख देंगे, और यहाँ लिख देंगे कमी की राशि।
दो चीज। अब दायित्व में वृद्धि होती है तो टू लायबिलिटीज, यहाँ उसका नाम लिख देंगे और यह लिख देंगे वृद्धि की उल्टा होता है हमेशा, संपत्ति में कमी होगी और यह दायित्वों में वृद्धि होगी, या संपत्तियों में वृद्धि होगी और दायित्वों में ना कमी की। इन चार चीजों से आपको एक दिमाग में बैठा हुआ एक चीज है कि यदि जिन कार्यों से फर्म को लाभ होता है वो किधर आएंगे, इधर। कोई संपत्ति बढ़ती है तो फर्म को लाभ होगा, कोई दायित्व कम होता है, यानी हम किसी आदमी को 50,000 रुपये देने थे उसको देने 40 ही पड़ेंगे तो लाभ हो रहा है, किधर आएगा, इधर। और यदि किसी चीज से हानि होती है वो आएंगे। अब इसका योग जाता है सियार साइड का, तो इसका योग लगा लेंगे और यहाँ जो अंदर की राशि आएगी वो क्या आएगी, और यह पार्टनर्स में कर जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल, जो भी रेशो होगा एक्स वाई जेड जो जितने भी हैं, यहाँ आएगा पुराना अनुपात। और किसी कारण से ये ज़्यादा है ये कम है तो यहाँ आएगी अंदर की राशि हानि बाई पार्टनर्स कैपिटल एक्स वाई जेड, और यहाँ पुराना या तो हानि होगी या लाभ होगी, दोनों में से है। इससे ज़्यादा इसमें रिवैल्यूएशन में और कुछ भी नहीं। इसके क्वेश्चन बताएंगे जब भी अपना बुधवार को टर्न आएगा उसका ऑनलाइन का जब बताएंगे। अब है अगला पॉइंट, लाभों एवं हानियों का बंटवारा या विभाजन भी बोल सकते हैं। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे लाभों का बंटवारा। देखो ये होता क्या है, यानी आपकी बैलेंस शीट जो होती है उस बैलेंस शीट में दो पक्ष होते हैं। पहले समझ लो इसको, ये आपकी बैलेंस शीट है और बैलेंस शीट में ये आपको मैं 11 में पढ़ा चुका हूँ। संचित लाभ, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, गवर्नमेंट कंपनसेशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लैक्शन फंड, P&L का शेष, ये सब चीजें पढ़ा चुका है। अगर आपकी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व है, रिजर्व फंड है, गवर्नमेंट कंपनसेशन फंड है, P&L है, ये सब क्या दर्शाते हैं, संचित लाभ। अगर इस साइड में आपका P&L है,
ये क्या दर्शाता है? हानि, संचित हानि। अब इनको अपन बिल्कुल सफाई करेंगे, इनको हटाएंगे। तो इनको जब हटाएंगे तो ये कहाँ जाएंगे? पुराने सालों में बढ़ जाएंगे। तो इनको जो बांटा जाता है दोनों हानियों को भी और लाभों को भी, उसको बोलते हैं अविजित लाभों एवं हानि का बंटवारा। तो सबसे पहले लाभों का बंटवारा बताएंगे कि लाभ बांटे जाएंगे। कौन कौन से? बैलेंस शीट के दायित्व पक्ष में बैलेंस शीट के दायित्व पक्ष में यदि कोई संचित लाभ संग्रह किए हुए हैं तो उन्हें पुराने साझेदारों में बांट दिया जाएगा। पुराने साझेदारों में बांट दिया, क्योंकि ये लाभ संग्रह किसने किए थे? पुरानों ने। तो इन पर अधिकार किसका है? पुरानों का। उनको पुरानों को बांटेंगे। इसकी एंट्री क्या होगी? जनरल रिजर्व अकाउंट यदि है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट यदि है तो, P&L अकाउंट यदि है तो, रिजर्व फंड अकाउंट इनमें से जो भी है उनको बांट देंगे टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल। यहाँ पुस्तक वर्कमैन कंपनसेशन में भी आप पुस्तक में लिख लो, फिर मैं इसके बारे में थोड़ा अलग से बताऊंगा। P&L का भी पुस्तक और इसका भी पुस्तक। यहाँ पुराना अनुपात, ओल्ड रेशो, ये आपके लाभ बनेंगे। इसी प्रकार संचित हानियां बटेंगी। यदि बैलेंस शीट के संपत्ति पक्ष में कोई संचित हानि हो, तो उसे पुराने साझेदारों में बांट दिया जाएगा। कैसे? ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिया टू P&L, इसको दिया से अदर लॉसेज। अब कोई भी ऐसा लॉस हो, जैसे कई बार क्या करते हैं, भट्टे की राशि को, डिफरेंटेड राशि को अपन बैलेंस शीट की एसेट साइड में लिख देते हैं। ये क्या है? यहाँ पर आएगा पुराना अनुपात, यहाँ आएगा आपका हानि की राशि
जो भी पुस्तक मिल रहे हैं। ये आपकी दो चीजें हैं, ये आपका पॉइंट समाप्त है। यानी अपने हो गए करीब, देखो सबसे पहले नया लाभ हानि अनुपात, गेन रेशियो सेक्रिफिकेशन यानी त्याग का अनुपात, गुडविल के लेखे या गुडविल का मूल्यांकन, संपत्ति दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन, और 5वां पॉइंट था ये संचित लाभ हानि का वितरण। इसमें मैं एक दो चीज और बता देता हूँ। देखो दो चीज है इसमें, एक तो होता है कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष, इसको बोलते हैं वर्कमैन कंपनसेशन फंड, रिजर्व फंड भी बोल देते हैं। ये एक्चुअल में होता क्या है, पिछली साल में बताया गाड़ी में, ये कर्मचारियों के हितों के लिए प्रति वर्ष लाभों में से एक निश्चित राशि रखी जाती है कि यदि किसी कर्मचारी को कोई क्षति होगी काम करते समय या अन्य किसी प्रकार की, तो उस फंड में से उसको पैसा दे देते हैं। अगर मान लो क्षति होती है तो देंगे, नहीं होती है तो इसको साझेदार बांट लेंगे। और कई बार क्या होता है कि इसमें से बैलेंस शीट में राशि ज़्यादा है और क्षतिपूर्ति कम करनी है, तो शेष बची राशि को बांट देंगे कई बार। और अगर मान लो आपकी बैलेंस शीट में राशि 40,000 लिख रखी है और आपको एक्चुअल वास्तविक क्षतिपूर्ति की राशि कितनी है 15,000, तो शेष राशि कितनी बचेगी, ये किसमें बढ़ जाएगी, साझेदारों में बढ़ती। अगर मान लो बैलेंस शीट में राशि कम है 40,000 है, यहाँ पर आपको देना है 55,000, तो कुछ नहीं बांटा जाएगा, बल्कि 15,000 रुपये अपन रिवैल्यूएशन में और लिखेंगे, क्योंकि कम पड़ रहे हैं। तो ये किससे लिए जाएंगे, साझेदारों से लिए जाएंगे, किसके द्वारा, रिवैल्यूएशन। इसी प्रकार एक विनियोग फंड होता है, इन्वेस्टमेंट सिलेक्शन फंड, यानी विनियोग भविष्य निधि भी बोलते हैं इसको, कि विनियोग से यदि भविष्य में कोई हानि होती है, भविष्य में कोई हानि होती है, तो उसकी पूर्ति अपन कहां से करेंगे, इस फंड से। जैसे आपके पास विनियोगों का फंड 30,000 रुपये है, कितना है 30,000। आपके पास जो विनियोग है, विनियोगों को बेचने से 10,000 रुपये की हानि हुई, अर्थात आपके विनियोग कितने के थे 1,00,000 रुपये के, आपने उनका सेल्स कितने में किया 90,000 में, तो हानि कितनी हुई 10,000। ये 10,000 की पूर्ति अपन कहां से करेंगे, 30,000 में से करेंगे। और शेष राशि जो बचेगी, शेष कितनी बचेगी 20,000, ये पुराने साझेदारों में बांट दी जाएगी। ये पुराने साझेदारों में बांट दें, इसको बोलते हैं अपन इन्वेस्टमेंट सिलेक्शन फंड। इनके क्वेश्चन बताएंगे अपन, या तो अपना एक पॉइंट और है ना लास्ट,
उस लास्ट पॉइंट को पढ़ने के बाद बताएंगे। और वो लास्ट पॉइंट है पूंजी का समायोजन। पूंजी का निर्धारण, ये काफ़ी इंटरेस्ट वाला पॉइंट है और इसको कल पढ़ाएंगे। आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम आ रही हो उसको आप के पास 2-3 दिन मिलेंगे, फिर बुधवार को अपन जब ऑनलाइन क्लास लेंगे तो उसमें आप अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। उसमें आप अपनी जो भी है उनको आप टिक लगा के लिए तैयार रखना कि भाई हमें ये क्वेश्चन पुटअप करने, ये पॉइंट आपको। अब अपन जो भी क्वेश्चन बुधवार को करेंगे वो केवल सेकंड चैप्टर से संबंधित करेंगे, क्योंकि फर्स्ट का अपना हो चुका है। तो ये सेकंड चैप्टर जो चल रहा है उसका अपन को करना है। तो ये ध्यान रखना है आपको, सेकंड चैप्टर से संबंधित।